नमस्कार, मैं शमीम शर्मा। आज मेरे वक्तव्य का विषय है तैरती हुई लाशें और डूबती हुई इंसानियत। अपने यहाँ एक कहावत है कि दाल में कुछ काला है। इसके बाद ये कहावत बदल गई और नया मुहावरा आया कि सारी दाल ही काली है। लेकिन जब सारी दाल काली होती है तब भी मैं मानती हूँ कि दाल सारी काली नहीं होती। फिर भी कुछ लोग चुनिंदा ऐसे होते हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर ब्लैकआउट के दौर में भी मानवता को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। ठीक वैसे ही जैसे रोजाना लाखों लोग ठीक होकर घर भी तो जा रहे हैं, उस पॉजिटिविटी की हम बात ही नहीं करते। मरने वालों का आंकड़ा हमें दहलाने के लिए, हमें डराने के लिए रात दिन काम कर रहा है और हर जन अपने आप को परेशानी में अनुभव कर रहा है। तो हमें पॉजिटिव बनना होगा। और आज अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी डॉक्टर्स भाइयों को प्रणाम करना चाहती हूँ। दिल से नमस्कार कर रही हूँ तमाम डॉक्टर्स को, नर्सिस को, सपोर्ट स्टाफ को, एम्बुलेंस चालकों को, कि जो दिन रात जुटे हुए हैं। लेकिन हाँ, थोड़े से ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने ब्लैकआउट के दौर में इतना ब्लैकिज्म कर दिया है, कालापन इतना ला दिया है कि चारों तरफ अंधकार के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे एक कहानी याद आती है कन्फ्यूशियस की। चीन के धर्म गुरु हुए हैं कन्फ्यूशियस। उन्होंने पूछा अपने शिष्यों से एक बार कि एक पल में क्या कर सकते हैं हम। तो सारे शिष्य सोचते रहे और आखिर में किसी को जवाब जब नहीं सूझा तो कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया कि एक पल में गिरा जा सकता है। और आज मुझे कन्फ्यूशियस की बात बिल्कुल 16 आने सच नजर आ रही है कि एक पल में मेरे देश में करोड़ों लोग, करोड़ों से भी ज़्यादा लोग एक पल में ऐसे गिर गए कि उन्हें लगा कि इस पल अगर नहीं गिरेंगे तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। क्या ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, क्या इंजेक्शन्स की, क्या दवाइयों की, क्या खाद्य पदार्थों की, हर जन ने पैसे बनाने यूं शुरू कर दिए कि जैसे कि धंधा बस अगर नहीं करेंगे तो उनका धंधा चौपट ही हो जाएगा। तो एक पल में जो हमारे यहाँ इंसानियत गिरी, वही मुझे आज बोलने के लिए बाध्य कर रही है कि सैकड़ों शव गंगा में तैर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि देखो, मरा हुआ आदमी, लाश, मुर्दा, वो तो तैर रहा है और हमारे जैसे जीते जागते लोग जिनको इंसान होने का दम्भ है, हम शर्म के मारे मर रहे हैं। ये शर्म की बात नहीं तो और क्या है कि हमने, हमारे परिजनों ने अपने लाशों को, अपने रिश्तेदारों के मृतक शरीरों को कफन देने की बजाय, चिताग्नि देने की बजाय, मुखाग्नि देने की बजाय, कोई 13वीं की रस्म करने की बजाय, कोई उनके लिए पूजा पाठ प्रणाम करने की बजाय, कोई उनके लिए स्मरण स्मृति सभा चाहे जूम पे ही सही करने की बजाय हमने लिया और उनको गंगा में तिरोहित कर दिया। इससे ज़्यादा और इंसानियत न डूब सकती है न मर सकती है। ये कयामत की बात है कि इतनी लज्जा की बात है, शर्मिंदगी की बात है कि आने वाले इतिहास में काले अक्षरों में हमारा नाम लिखा जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी सारी नैतिकता, उसकी सारी चूल, उसकी सारी बुनियाद बिल्कुल तहस नहस हो गई है। तो एक बार आत्मावलोकन करते हुए डॉक्टरों को गाली देने से पहले हमें आत्मावलोकन करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। हमने जो माहौल को इतना खराब बना दिया है कि कोरोना का विषाणु तो हमें कम खतरनाक नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे माहौल में जो मानवता का पतन का जो कीटाणु चारों तरफ फैलता नज़र आ रहा है, वो बहुत ही भयानक से भी भयानकतर है। और हाजरीन, अगर हम देखें हवा शब्द को, तो हवा का उल्टा होता है वाह। आज चारों तरफ हवा ने अपनी वाहवाही करवा दी है और मनवा दिया है कि हिंदू माइथोलॉजी में अगर हवा को, वायु को, यानी कि पवन को अगर देवता कहा गया है तो गलत नहीं कहा गया है। हवा पूजनीय है। हमारे जो पांचों तत्व हैं, चाहे वो अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, वो सब के सब जल है, पूजनीय है और उनके महत्व को हमें जानना होगा।
अन्यथा हवा हमें छका देगी और सिलेंडर हमारे पीछे हमें बांधने पड़ेंगे। और ये जो हमारे 2 सिलेंडर हैं तथाकथित, जिन्हें हम मानते हैं कि यहीं से हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं, ये बिल्कुल अपने काम करने बंद कर जाएंगे। तो हवा की पूजा, मतलब कि हवा से बरकत अगर आपको चाहिए तो हमें हवा के शुद्धिकरण की बातें करनी होंगी, हमें हवा के पूजन की बातें करनी होंगी और हमें हवा का एहसान भी मानना होगा, तब जाके बात बनेगी। और दूसरी तरफ हवा के साथ एक शब्द आ रहा है आजकल, दवा। दवा का उल्टा है वाद। यानी कि दवा के ऊपर, दवा दारू के ऊपर, दवाइयों के ऊपर जितना वाद विवाद आज हो रहा है इतना कभी नहीं हो रहा। चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, सब आपस में ही एक दूसरे की दवाइयों की कमियां तो निकाल ही रहे हैं। ये कमियां निकालने की घड़ी ही नहीं है, क्योंकि इतने अचानक से एक बीमारी आई है, उसके लिए पहले से कोई विधान नहीं था, कोई विधि नहीं थी, कोई अनुसंधान नहीं था। तो कि ये दवाई गलत क्यों दे दी, वो क्यों गलत दे दिया। अभी सब कुछ ही तो एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोग के दौर से हम गुजर रहे हैं। तो दवाओं को कोसने की भी ज़रूरत नहीं है, दवाओं को भी प्रणाम करना होगा कि इन्हीं दवाइयों की बदौलत ही तो लाखों लोग रोज़ाना ठीक होके अपने चेहरे पे मुस्कान लेते हुए अपने घर जा रहे हैं। जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे घर के बिल्कुल सामने से एक सड़क गुजरती है, जिसका कि जो रास्ता है वो एक अस्पताल की तरफ जाता है। सुबह से लेकर रात तक मैं देखती हूँ कि कितनी बार एम्बुलेंस जा रही है, आ रही है, और मैं बैठे बैठे घबराहट में, चिंतन में यही सोचती रहती हूँ, पता नहीं इस एम्बुलेंस में कोई अपनी अंतिम सांस लेके आ रहा है या जीने के लिए कुछ सांस लेने के लिए जा रहा है। सांसों की बहुत कीमत है। बचपन में मैं तो यही सुनती थी कि सारे अंगों को काम करने पड़ते हैं। देखने के लिए आँख खोलनी पड़ती है, खाना खाने के लिए दांतों से चबाना पड़ता है, बोलने के लिए जिह्वा को कुछ काम करना पड़ता है, कमाई धंधे अर्जन के लिए हाथों से परिश्रम करना पड़ता है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए पैरों की बड़ी भूमिका है। एक काम था कि जो करना नहीं पड़ता था, सहज हो जाता है, और वह है सांस का लेना और छोड़ना। कभी किसी ने कहा ही नहीं कि सांस ऐसे लो और ऐसे छोड़ो। सांस तो अपने आप आती है और अपने आप जाती है, लेकिन हमने इन सांसों के साथ भी इतनी छेड़खानी कर डाली है कि अब हमें सांस लेने के तरीके जानने पड़ रहे हैं। अब हमें आलोम विलोम और पता नहीं किस तरह की कितनी यौगिक क्रियाएं करनी पड़ रही हैं। ये तभी हुआ है क्योंकि हमने हवाओं की शुद्धि की बात, हवा के महत्व की बात को कोई गौर नहीं किया, जो कि बहुत ज़रूरी है करना। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कोरोना के इस समय में मैत्री के लिए, एकता के लिए हमें अपने हाथ बढ़ाने हैं। ठीक है, हमें किसी को छूना नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को छोड़ना भी नहीं है। एक फ़ोन करके, आप मीठी बातें करके, अपना प्यार जता के, एक सिंबॉलिक हग देते हुए उन्हें आलिंगन बंद कर सकते हैं, और एक प्रेम की बयार, प्रेम की हवा का झोंका आप भी पैदा कर सकते हैं। और घबराना तो है ही नहीं, घबराने से तो बात बनती नहीं है। नीरज मुझे याद आ रहे हैं। नीरज की एक कविता की लाइनें उद्धरण करना चाहती हूँ कि चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, और कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरिया फूटी, लाखों बार गगरिया फूटी, पर शिकन न आई पनघट पर, लाखों किश्तियां डूबी हैं, चहल पहल वही है तट पर, चहल पहल वही है तट पर, और कुछ बाधाओं के आने से लक्ष्य नहीं छूटा करता है, लक्ष्य नहीं छूटा करता है। हम अपने लक्ष्य में कि इंसानियत को बचाए रखें, इस धरा को बचाए रखें, अपने सपनों को बचाए रखें और उम्मीदों के दीप जलाए रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार।